नमस्कार, अपनी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप वर्मा। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले काफ़ी दिनों से एक चुनावी चर्चा शुरू कर रखी है। गांव-गांव में जाकर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस बार नई पंचायत गठन को लेकर कौन कौन चुनावी मैदान में कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा। इस पर हम चर्चाएं कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर, और इसके साथ साथ हम ये भी चर्चाएं कर रहे हैं किस गाँव में कितने वोट हैं, कितने वार्ड है और कितने दड़े हैं। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं सिरसा जिला के गाँव माखोसरानी में। माखोसरानी में हम पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएँ करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल है सर। मोहनलाल जी, पिछला जो चुनाव हुआ था 2016 के अंदर पंचायती चुनाव, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे? पीछे जी हमारे यहाँ 4 कैंडिडेट थे। तो उसमें एक जो मौके पर बतेरी देवी हमारे गांव ने उनको पदभार संभाला है और वो आज पद पर है। कितने वोटों से जीता? 192 वोटों से जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2016 के अंदर, उनमें 4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, और जिसमें बतेरी देवी वाइफ ऑफ सुभाष कासनिया को गांव का मुखिया बनाया गया था। इन्होंने 192 वोटों से जीत हासिल की थी। तो हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। ताऊ जी, आपके गाँव में ऐसी कौन सी बिरादरी है जिनके ज़्यादा वोटर हैं? ज़्यादा वोटर कासनिया में। और कौन कौन से हैं? कासनिया, हरिजन, शोराण और बाखर है, नागल है, कछुआ है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह जी। विक्रम जी, आगे जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं 2021 के अंदर, तो उसमें आपके हिसाब से आपके गांव में कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? सर फिलहाल तो अभी तो 4 कैंडिडेट सामने आए हैं। एक नागल परिवार से है और 3 कासनिया परिवार से है, और श्रीवाण से भी हम उम्मीद रखते हैं भी कैंडिडेट के सामने आएंगे। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? मैं ये मानता हूँ शिक्षित हो, समझदार हो, थोड़ा बहुत मतलब नशे से दूर हो। यहाँ गांव में पंचायत में मतलब क्या बनता है जी, शराब बेच के बांट दी, किसी को पैसे दे दिए, ये चल रहा है जी। मैं ये सोच रहा हूँ भी जो काबिल हो वो बनना चाहिए। जी हाँ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें 4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। जी ताऊ जी, मौजूदा पंचायत ने किस तरह का काम करवाया है? कोई काम नहीं, हमारी तो डाणी है जी। ना तो गली पक्की है, ना वाटर बक्स को पानी पुगी है, नाड़ दबा दी, वो मुफ्त में फिरे। अरे झूठा है, फिर जुड़ दे सरपंच मेरा, और कोई काम करो हमारा भलाई तो सरपंच विकास का कार्य करो, हमारा भलाई तो झूठा है, फिर जुड़ दे और विकास का कार्य। वाटर बक्स को पानी में टोपो, बड़ा दुख पावा। 500 रुपया कंटर का ले, क्यों करने थम जाए? 500 रुपया कंटर का मान तो देना पड़े हैं। और 5 साल में कोई काम नहीं करे। गली है तो पड़ी है, माटी गिराओ, 2 ट्राली गिरा गया, 20 ट्राली चढ़ा करें। क्या कारण है, क्यों काम करवाया नहीं? क्या मानते हो? विरोधी बढ़ता है, मारू सरपंच विरोधी बढ़ता है। तो क्या उम्मीद करते हैं आगे चुनाव होंगे उसमें किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? किसको गांव का मुखिया बनाना? अच्छा आदमी होना चाहिए, नशाखोरी नहीं चाहिए, विकास का कार्य करावे। हर आदमी को वोट दे या ना दे, एक एक काम एक वार्ड का में पहुँच गए, वो उस आदमी को बनाए हम बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मौजूदा पंचायत है, उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए हैं। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाए हैं। ये कह रहे हैं कि जितने जो गांव के अंदर जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं करवा पाए हैं। तो हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, आपका क्या कहना है पंचायत को लेकर, मौजूदा जो पंचायत है? पंचायत जी आज मौजूदा नहीं, यहाँ लगभग 55-60 साल से मेरी उम्मीद है भी पंचायतें बन रही है। अभी तक मेरे हिसाब से तो पूरे गाँव के विकास के लिए किसी की सोच नहीं है। इनकी सोच है सिर्फ अपनी कोठियाँ बनाने की। जो सरपंच बन के आता है उनकी कोठी बनती है, क्यों? पहले उनके पास क्या पैसा नहीं था कोठी बनाने के लिए। तो ये सब अपना अपना घर बनने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। पहले पैसे बांटते हैं, शराब बांटते हैं, लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं। उसके बाद में ये सत्ता हत्या कर ये लूट मार मचाते हैं गांव के विकास के पैसे में। मैं आज के सरपंच की बात नहीं करता, पूरे प्लान की जितने भी सरपंच गाँव में आए उन सब की बात करता हूँ। किस तरह का होना चाहिए आपके हिसाब से आगे जो कैंडिडेट हो? पहला तो है आज नशा, जो नशे के खिलाफ गांव में आवाज़ उठाएगा, मैं पहले तो उसको सरपंच गांव का मानता हूं। और दूसरी बात यह है, जो पढ़ा लिखा होगा गांव के विकास को आगे ले जाने के लिए, जो गांव के हर आदमी के लिए भी हमें आज ये हमारे मोहल्ले में ये कमी है, इसको दूर करें, तो हमें ऐसे सरपंच की ज़रूरत है गाँव के अंदर जो हर कमी को आगे प्रशासन तक पहुँचा सके और उसको दूर करवा सके।
मौजूदा पंचायत पर बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए गए हैं और इनका ये भी कहना है कि आगे जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें गांव के अंदर विकास करवाने वाला हो, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए गांव के अंदर वो मिलनी चाहिए। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपके गाँव में ऐसा कौन कौन से काम अधूरे पड़े हैं जो गाँव में होने वाले हैं? जी, ये तो वाटर वर्क्स का जी, जो मतलब है वाटर वर्क्स बनना जरूरी है जी। मेरे गांव में 3 नहर निकलती है जी, एक राजस्थान वाली, एक बरवाड़ी और एक कोतवाना, ठीक है जी। तीनों नहरों में जी पानी मतलब एनी टाइम चलता रहता है किसी में। और वाटर वर्क्स का मतलब क्या सिस्टम है, अगर आज नहर बंद होती है तो 3 दिन बाद बोर का पानी शुरू होता है गाँव में। पूरा गाँव का मतलब स्वास्थ्य खराब होता रहता है जी। तो इसलिए एक तो इसका वाटर वर्क्स का होना चाहिए जी। पहले बात तो होना तो क्या जी, अभी सफाई नहीं हुई है। 10 साल के अंदर किसी ने सफाई नहीं कराई है उसके वाटर वर्क्स की, कोई ध्यान नहीं है उसकी तरफ। उसके बाद उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गाँव में, और डॉक्टर साहब यहाँ पर पंचायत घर में बैठे हैं जी, और डांगरा अस्पताल भी नहीं है। और उसके बाद सरपंच साहब ने काम करवाया, एक आटाखोड़ी का काम करवाया जी, जो एक पवित्र भूमि शमशान भूमि बोलते हैं, उसके बगल में बिल्कुल बनाया, जहाँ पे मतलब अगर कोई बुजुर्ग गुजरता है तो वहाँ पे 2 घंटा ठहरना बड़ा मुश्किल काम होता है जी, क्यों बदबू वहाँ से आती है जी। ठीक है, वो मैं चाहता हूँ भी ये गाँव की किसी लास्ट कोने पे हो, ठीक है, जहाँ मतलब बाउंड्री खत्म होती है गाँव की, वहाँ पे होना चाहिए। क्या कहना है आपका, आगे जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें किस तरह के कैंडिडेट चाहते हो आप? किसको गाँव के विकास के लिए जो सोच रहा हो, युवा हो, ठीक है, जो गाँव को, मैं ये नहीं कहता गाँव को जो फैसला लेना है वो लेना है जी, ठीक है, जो अच्छी सोच हो उसको बनाओ जी। ये ना हो कि मतलब पहले गांव में दारू बांट दी और उसके बाद पैसे बांट दिए और वो सत्ता में आ जाए, सत्ता आने के बाद मतलब अपनी शेष सुविधा के लिए मतलब उपभोगी बन जाए जी, वो नहीं चाहिए। जो गांव के लिए तत्पर 24 घंटे तैयार रहे उसको चाहिए, वो बनाइए, मतलब ये कहूँ। विक्रम जी, मौजूदा आपके गांव के अंदर चर्चाएं चल रही है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें आप चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई मानते हो? जी, ये मेरे परिवार पर डिपेंड है। अगर परिवार अगर सारी सहमति से अगर मेरा नाम कैंडिडेट के रूप में लाते हैं तो मैं 100% खड़ा उतरूँगा, और अगर और भी होता तो मैं उसके साथ सपोर्ट में हूँ। अगर मेरे परिवार में कोई भी हो तो मैं उसके सपोर्ट में रहूँगा जी। तो ऐसा क्या कारण है जो आप चुनाव मैदान में उतरना चाहते हो, क्या वजह रहेगी? वजह ये रही है, मैंने पिछले मतलब 2 प्लान से देख रहा हूँ, मतलब गाँव में कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, एक मजाक धब्बा, मतलब लोगों को गुमराह किया जा रहा है जी। मतलब क्या, लोगों की अभी सोच जो है, जो बन रहे हैं और बनने के लिए मतलब कैंडिडेट उधर रहे हैं, मतलब उनकी सोच क्या है भी हम नशे के तौर पे, पैसे के बटोर पे मतलब हमें सत्ता लेंगे। मैं ये चाहता हूँ भी आप काबिल जो हो उसको भी मतलब कैंडिडेट बनाएं आप। अगर 5 साल के लिए आप मतलब गांव में चर्चाएं चल रही है अभी में आप हम पैसे लेके खरीद लेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ पैसे में आप मतलब क्या कर सकते हो, 10,000 रुपये में आप वोट बेच रहे हो, ठीक है, उसको कुछ नहीं बनना है। 5 साल गाँव का भविष्य देखो आप, 5 साल गाँव का भविष्य, जिस बंदे का आप पे हाथ सौंप रहे हो उसमें कुछ है, अगर कुछ करने का काबिल है वो तो उसको बनाएं। जी बिल्कुल। आगे जो चुनाव होंगे उसमें आपके सामने कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं, किसके साथ मुकाबला हो सकता है आपका? मुकाबला जी मैं कुछ नहीं कह सकता, गांव का पे डिपेंड है, मैं कुछ नहीं कह सकता मुकाबले का। मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में है, अगर मेरे परिवार को और भी खड़ा होता है मैं उसकी सपोर्ट में हूँ, ठीक है। उसके बाद गाँव पे है जी, मैं कुछ नहीं कहता किसी के बारे में, हो सकता है किसी के साथ में मतलब मुकाबला तो होगा भाई, मेरे बीच में किसी के बीच में हो या और किसी के बीच में हो, मुकाबला तो होना ही है, 2 के बीच में मुकाबला रहना जी। गाँव में अगर 4 कैंडिडेट होता है तो 2 भी रहे, लास्ट में 2 रहने हैं, 2 न्यूट्रल हो जाएंगे लास्ट में। आपको गांव का मुखिया बना दिया जाता है तो पहला काम क्या रहेगा, क्या प्रायोरिटी रहेगी गांव के लिए आपकी? गांव के लिए मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ गांव में सीवर लाइन का हो, और गवर्नमेंट कॉलेज का जो मतलब BA का ये हो जाए भी। गांव में बच्चे क्या है मतलब जी, लड़कियां हैं वो या तो भट्टू गवर्नमेंट कॉलेज में जाए या फिर सिरसा में जाए, नज़दीक कोई कॉलेज नहीं है जी। मैं एक तो कॉलेज के बारे में सोच रहा हूँ और एक सीवर लाइन के बारे में, और जी उसके बाद मतलब क्या गाँव का जो जोड़ है उसको गहरा करके उसमें बोर लाइन करके हर पंचायत के लिए अंदर पाइप लाइन होनी चाहिए जी, ठीक है जी। गाँव में शिक्षित हों, गाँव में मतलब जो सेंटर हैं, कंपटीशन तैयारी के सेंटर गांव में हो, स्वास्थ्य केंद्र गांव में हो, मतलब गांव में हर सुविधा मिले जी, ये सोच है जी मेरी। जी बिल्कुल, ये हैं विक्रम नागल। ये आगे जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इन्होंने गांव की कुछ कमियां खामियां बताई है और ये कहते हैं जब मैं चुनाव मैदान में उतरूंगा तो ये गाँव की जो मुख्य समस्याएँ हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये चुनाव मैदान में लेकर जाऊँगा। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आगे पंचायत चुनाव होने हैं तो किस तरह की गांव के अंदर चर्चाएं चल रही हैं, कौन कौन से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं कैंडिडेट? लगभग चुनाव में तो जगह चल रहा है, अभी सुभाष सरपंच है और विक्रम की बातें चल रही है, जैसे कि जयपाल सरकत पूर्व सरपंच थे पहले, उनकी बातें चल रही है। वैसे तो युवा भी होना चाहिए भी, सबको एक साथ लेके चलें, बढ़िया तरीके से गांव में काम करवाए। अच्छा, जैसे पीछे सुभाष सरपंच है, उन्होंने बहुत बढ़िया भी काम किया है। तो ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव माखो सुरानी की चुनावी यात्रा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि पिछला जो पंचायती चुनाव हुआ था 2016 के अंदर, उसमें 4 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें बतेरी देवी वाइफ ऑफ सुभाष कासनिया को 192 वोटों से जीत हासिल हुई थी और बतेरी देवी को गाँव का मुखिया बनाया गया था। और इसके साथ साथ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस गाँव में लगभग 2200 के करीब वोटर हैं और 11 वार्ड हैं और
5-6 धड़े हैं। धड़ों का मतलब है जिस बिरादरी के ज़्यादा वोटर हैं उनके भी मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, जो कि कसनिया, शौरान और नागल, कसुआ, कड़वासरा और बाकर, इस बिरादरी के ज़्यादा इस गांव में वोटर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मखोस रानी के अंदर कसनिया बिरादरी से ज़्यादा सरपंच अब तक रह चुके हैं। और पिछले 4 प्लान में जो सरपंच रह चुके हैं उनके भी मैं आपको नाम बताना चाहूँगा। उनके नाम हैं साबराम बाल्याण और छोटा देवी कासनिया, शंकरलाल कासनिया और मौजूदा सरपंच जो है बतेरी देवी, वाइफ ऑफ सुभाष कासनिया। ये पिछले 4 प्लान में इस गांव के सरपंच रह चुके हैं। और मौजूदा जो आगामी पंचायती चुनाव होने हैं, नई पंचायत गठन को लेकर जो चर्चाएं गांव में हो रही है, जो उम्मीदवार इस वक्त जो चुनाव होंगे उसमें आगे जो चुनाव होंगे उसमें खड़े होंगे, उनकी जो चर्चा चल रही है उनके भी नाम आपको बताना चाहूँगा। उनके नाम हैं विक्रम नागल और मंगीराम कासनिया और अजय सिंह कासनिया और सुभाष कासनिया जो मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि है, और इंद्रपाल सेवरान और पवन कुमार कासनिया, इनके नाम इस वक्त चल रहे हैं। ये आगे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इस गांव में किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा और कौन कौन से कैंडिडेट नई पंचायत को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इसका गांव का मुखिया बनेगा। तो जल्दी हम एक और गांव की नई पंचायत गठन को लेकर चुनावी यात्रा पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ संदीप वर्मा।